हेलो स्टूडेंट्स, इन लाइव प्रोसेस न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, आज मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन नाम से क्लियर है, ट्रांसपोर्ट मतलब जब एक सब्सटेंस को या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले आपको इसके कंपोनेंट मींस कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा। मैंने आपको बोला न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जो है दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है, ड्यूरिंग न्यूट्रिशन जब हमारा फूड जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म जो है सेल का, वहां पे जाके पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और जब हम रेस्पायर करेंगे, सांस लेंगे, तो वही पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आगे एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ग्लूकोज जो है बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच रही है, और रेस्पिरेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के बाहर जाती है। ठीक है, बट उन्हें लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को नेजल चैम्बर तक लेके आना, वो किसका काम है, या एयर सैक तक लेके आना किसका काम है? एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज तो एयर सैक में ही होता है। तो ये सारा काम जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होता है। अब सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट बताऊंगी। फ्लो डायग्राम में आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ब्लड, सेकंड इज ब्लड वेसल, द थर्ड वन इज हार्ट। ठीक है, ब्लड में हमारे जब आप 9th में थे तो आपने पढ़ा होगा ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसमें डिफरेंट काइंड के सेल होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टिश्यू। इन लिक्विड फॉर्म है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट प्लस एक अदर कंपोनेंट होता है जिसे प्लाज्मा कहा गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्लड वेसल्स। बॉडी में अगर देखा जाए दो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। और अगर मैं मेजरली इनका डिफरेंस बताऊं तो जो आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो वेन्स हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? हमने रेस्पिरेशन पे पढ़ा कि हम ऑक्सीजन जो है इनहेल करेंगे और एक्सहेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। अब वो गैसेस जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो हमारे ब्लड के थ्रू होती हैं। तो जब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हमारी अलग अलग हैं, जैसे ये आर्टरीज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड को लेके जा रही हैं, जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड को लेके जा रही हैं। ठीक है, द थर्ड कंपोनेंट इज हार्ट, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हार्ट के बेसिकली दो चैम्बर होते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, बट क्योंकि हमारी बॉडी जो है बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, दैट्स व्हाई ऑरिकल राइट लेफ्ट, वेंट्रिकल राइट लेफ्ट। साइड में आप देख सकते हैं हार्ट का डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं राइट एट्रियम, एट्रियम ऑरिकल, वो आपकी मर्जी है, दोनों सेम चीजें हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर हैं। अब 4 चैम्बर का फंक्शन क्या है? 4 चैम्बर, हर एक चैम्बर जो है किसी न किसी सेप्टम या वाल्व के थ्रू जो है एक दूसरे से सेपरेट है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो पाता है, ऑक्सीजनेटेड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड अलग रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट को लेके जा रहा है। बेसिकली अगर हम ब्लड की बात करें, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो ब्लड का ही होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे ये अलग अलग काइंड के सेल है, मेजरली काइंड ऑफ सेल जो है वो ये है। ठीक है, ये तो अदर कंपोनेंट आ जाता है प्लाज्मा। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड है, सबसे पहले मैंने लिखा है ब्लड के फंक्शन क्या है। देखिए, मैंने आपको बोला कि ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का एक मेजर रोल होता है। कंपोनेंट आपको पता चल गए, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन होता है। अब ब्लड जो है
ब्लड के दो मेजर फंक्शन आ गए कि ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि हमने जब खाना खाया, ठीक है, दो मेजर प्रोसेस हमने पढ़ ली कि हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया। जब हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी हो गया, वहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल तक लेके जा रहा है। ये फर्स्ट फंक्शन आ गया। द सेकंड फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जो गैसेस हैं, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि एल्वियोलाई में, एयर सैक में जो है गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो एल्वियोलाई तक गैसेस को कौन लेके आ रहा है, या जब हम सेल में पढ़ते हैं सेल तक ऑक्सीजन को कौन पहुंचा रहा है, तो ये काम जो है ये ब्लड का होता है। तो ये दो मेजर फंक्शन आ गए। अब ब्लड कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। देन द फर्स्ट काइंड ऑफ सेल इज आरबीसी। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें, रेड ब्लड सेल्स, इसके कलर के बेसिस पे ही इसको नाम दे दिया गया रेड ब्लड सेल। अब इसका कलर जो है वो रेड क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन अ रेड कलर्ड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन बाइंड विथ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना, वो ब्लड के अंदर आरबीसी में जो पिगमेंट है, ठीक है, उसका काम होता है। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज का होता है आरबीसी का। दे आर, मतलब उनमें न्यूक्लियस है ही नहीं, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। को कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि द सेल विच आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मीन्स कि उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई सिर्फ 120 डेज का इनका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। द सेकेंड सेल जो है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल थे क्योंकि इनमें पिगमेंट थी रेड कलर की, जिसकी वजह से इनका कलर रेड था, और उसी वजह से हमारे पूरे ब्लड का कलर जो है वो रेड हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल का मतलब है कि इसमें पिगमेंट एब्सेंट होती है और इसका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है। मैंने लिखा है फाइट अगेंस्ट पैथोजन। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन आ जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है, ठीक है, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। मतलब पैथोजन मतलब कि जो बीमारी कॉज कर रहा है, तो उसे भगाने के लिए बॉडी खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करती है, तो वो WBC की वजह से होता है। और WBC का लाइफ साइकिल जो है 5 to 6 डेज तक माना गया है, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो WBC है उनका अमाउंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग ब्लड कैंसर क्या होता है कि WBC के सेल जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते जाते हैं। अब लगातार बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, वो RBC को खाना शुरू कर देंगे या प्लेटलेट को खाना शुरू कर देंगे। तो ये मैंने जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि WBC का अमाउंट जो है वो बॉडी में ज्यादा नहीं होना चाहिए या ब्लड में ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द थर्ड इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट आपने देखा होगा, जब आपको कट लगता है, चोट लगती है, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लड जो है वो रुक जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटलेट जो सेल हैं, ठीक है, वो स्पेशल काइंड की प्रोटीन फाइब्रिन और कैल्शियम की हेल्प से वहां पे फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं, एक जाला टाइप बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे ब्लड जो है वो क्लॉट होना, जमना शुरू हो जाता है। ये इसलिए है ताकि बॉडी से ब्लड लॉस जो है वो ना हो, ठीक है। तो ये तीनों काइंड के सेल हैं। इसके साथ मैंने आपको लिखा था प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है ये भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल जो हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ब्लड के अंदर ये सारे जो सेल हैं, कंपोनेंट हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। द नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। अब मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल हमारी दो हैं, आर्टरी एंड वेन। तो कई बार आपको क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क्स का इनमें डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। तो अगर मैं आर्टरी और वेन में डिफरेंस आपको बताऊं, पहला डिफरेंस तो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते जो आपको कंपोनेंट बताया तभी बता दिया था कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन आर्टरी। सिर्फ एक आर्टरी हमारी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और वेन जो है वो हमारी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट एक सिंगल वेन हमारी ऐसी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस है। उसके अलावा सेकंड डिफरेंस हमारा ये आ जाता है कि आर्टरीज जो है
ठीक है। जो आर्टरीज हैं वो हमारी जो है वो थोड़ी थिक होती है। थिक मीन्स क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर के साथ जो है फ्लो करता है तो वो थिक होती हैं, जबकि ये थिन, इनकी जो वॉल है वो थिन होती हैं। फिर आ जाता है कि जो आर्टरी है दे आर डीप सीटेड इन द बॉडी। कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब फीवर चेक करते हैं तो ये जो थंब वाली साइड है यहाँ से ऐसे नब्स जो है कहते हैं नब्स दिखाओ, ठीक है। नब्स मीन की आर्टरी, क्योंकि आर्टरी के प्रेशर के साथ हमारा जो फीवर है वो डिनोट कर रहे थे कि हमें पता है कि जैसे हार्ट में ब्लड जो है हार्ट पंप करता है तो वो आर्टरी में प्रेशर सेम होता है, ठीक है। और वेन जो है वो सुपरफिशियल, आप अपने हाथ पे देख सकते हैं, हमें ये वेन्स जो है वो दिखाई दे जाती हैं। आर्टरीज में वो जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसी वजह से उनकी जो वॉल है वो थिक भी होती हैं। लेकिन जो वेन्स हैं उनमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ। स्लो स्पीड के साथ मीन्स कि बिल्कुल स्लो में इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, उसने हार्ट तक पहुंचना है, बस और कुछ नहीं है। जबकि जो आर्टरीज हैं हमारी उसमें ब्लड जो है हार्ट से आ रहा है तो प्रेशर के साथ आएगा, क्योंकि उसे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना है। अगर उसमें प्रेशर नहीं होगा तो वो सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर किसी सिंगल सेल को भी अगर सप्लाई नहीं मिलती है ब्लड की तो वो डिजनरेट हो जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड वेसल का कंसेप्ट है। अब हमारे पास जो थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास आ गया हमारा हार्ट, ठीक है। अब हार्ट के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप डायग्राम देखिए, इसमें आप देखेंगे मैंने सारे चैम्बर, सारी वेल्व जो भी है वो ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। हार्ट जो है हमारा एक फिस्ट के साइज का होता है, मुट्ठी बंद कीजिए, इतना ही हमारा हार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है और पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अच्छा, जब बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा ब्लड प्योरीफाई कौन करता है तो बच्चे मोस्टली हार्ट लिखते हैं, तो उसमें हार्ट नहीं लिखना है। हार्ट का काम जो है ब्लड को पंप करना है, ब्लड को स्टोर करना है। दो फंक्शन है हमारे हार्ट के कि एक तो ये टेम्परेरी ब्लड को स्टोर करेगा, द सेकंड फंक्शन इज ये ब्लड को प्रेशर क्रिएट करेगा कि ताकि ब्लड जो है प्रेशर के साथ जाए और बॉडी के हर एक सेल तक जो है वो पहुंच पाए। अब आप देखेंगे हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है, ठीक है। और ये चारों चैम्बर किसी ना किसी सेप्टम के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो हमारे ब्लड सप्लाई जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो है वो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है सर्कुलेशन का, मतलब हार्ट हमारा किस तरह से पंप करता है या ब्लड जो है किस तरह से हार्ट के थ्रू जो है फ्लो करता है। अब ये जो आप देख रहे हैं दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप इस सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि बॉडी पार्ट्स, हार्ट एंड लंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये हमारा हार्ट है, मैंने स्क्वायर शेप में इसलिए बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैंने आपको कहा कि जितने भी हमारे चैम्बर हैं हार्ट के वो सेप्टम या वेल्व के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर हम बात करें राइट और लेफ्ट एट्रियम की तो ये भी एक सेप्टम के थ्रू जो है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एट्रियो सेप्टम, ठीक है। और ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है, वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियो सेप्टम ऑरिकल या एट्रियम के बीच में। जब हम बात करते हैं राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो लिखा हुआ है एंड यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व। वेल्व होता है एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से थ्रू वेना केवा ब्लड जो है राइट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। राइट ऑरिकल जब हाफ से ज्यादा फिल हो जाएगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। जब राइट वेंट्रिकल में वेल्व आएगा तो यहाँ पे एक और ब्लड आएगा तो यहाँ पे एक और वेल्व है, ठीक है, सेमिल्यूनर वेल्व जो है उन्हें कहते हैं। यहाँ से ये वेल्व ओपन हो जाएगा और हमारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बताया सिंगल एक आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके थ्रू ब्लड जो है लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन जो है बॉडी में एंटर कर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल गई। देन हुआ क्या कि लंग्स में प्योरिफिकेशन के बाद पल्मोनरी वेन, सिंगल ऐसी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट की जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम आ गए अब लेफ्ट साइड पे जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
ठीक है। अब यहाँ पे प्योरिफिकेशन के बाद सिंगल जो एक्सेप्शनल वेन है हमारे पास, पल्मोनरी वेन, उसके थ्रू ब्लड जो है हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जैसे ही ये हाफ से ज्यादा फिल हो जाएगा, यहाँ पे बायकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। अब बायकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ठीक है। और यहाँ से एक मेजर वेन ऑर्टा, आप यहाँ भी देख सकते हैं मेजर वेन मैंने ऑर्टा बनाए हैं, आगे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है छोटी वाली आर्टरीज में। यहाँ से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी सर्कुलेटरी प्रोसेस जो है वो हो रही है। अब ये एक तो डायग्राम आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। दूसरा आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। अब अगर आप सर्कुलेशन को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्लड जो है 2 बार हार्ट में आ रहा है। पहले डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में आया, उसके बाद लंग्स से फिर हार्ट में आया, ठीक है। दैट्स वाई आवर सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं इस तरह से चलेंगी। और हार्ट जो है हमारा वेल्व जो है, अब आपको मैंने बताया कि राइट ऑरिकल से ब्लड यहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ, तो ये दोनों वेल्व जो हैं वो सेम टाइम पे ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लड लगातार इधर आ रहा है, यहाँ से ब्लड लगातार इधर आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है, जिसे लब कहते हैं, लब बोल दीजिए, लुब बोल दीजिए, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है, ये जो साउंड है ये वेल्व के ओपन होने से आती है, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी वेल्व है और यहाँ पे भी सेमील्यूनर वेल्व है, तो ये दोनों भी सेम टाइम पे ओपन होंगे, क्योंकि यहाँ से ब्लड इधर जा रहा है, यहाँ से ब्लड इधर आ रहा है। तो सेकंड जो हार्ट साउंड है डब, ये दोनों साउंड जो है वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो लब डब की साउंड है और ये जो साउंड है, इसी साउंड से हमारे हार्ट की वर्किंग जो है वो भी पता चलती है। अगर ये साउंड प्रॉपर है, इट मींस आवर हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली। और हार्ट की जो मसल्स होती हैं, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कार्डिक मसल्स, ठीक है। कार्डिक, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ भी आ जाता है वो हमारे हार्ट से रिलेट करता है। तो अब मैंने आपको सारा सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो समझा दिया है। इट मीन्स कि आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।